Hello friends, very good evening, very good morning, very good afternoon. This is Kalp Shah from LegalSahayata.com. Our single motto is you forget legal worries and focus on your business side, your core part of the business, and leave it all compliances to us and all legal complications to us. We will handle it. That's why our motto is छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com। चाहे जीएसटी हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाना हो या इनकम टैक्स का प्लानिंग करना हो। और दोस्तों, इनकम टैक्स की प्लानिंग साल के अंत में नहीं, साल की शुरुआत में होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कॉल करना है 800000282250 और मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता .com। अगर आपने हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीएसटी और लीगल नॉलेज बेहतरीन पा सके। आज का हमारा विषय है दोस्तों इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में लिखेंगे EEPC, मतलब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है वो देखने के लिए प्रोडक्ट्स पैनल्स में जाना है, तो आपको पैनल मिल जाएगी। टोटल 38 पैनल्स हैं। यहाँ पे रो में 20 सिलेक्ट कर दोगे तो पहली 20 पैनल्स फर्स्ट पेज पे दिख जाएगी, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, आयरन एंड स्टील, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेज, हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, स्टील पाइप्स, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील वायर, ब्राइट बार, सैनिटरी कास्टिंग्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग हार्डवेयर। ये उनकी 20 पहली हुई और बाकी की 18 पैनल्स ये वाली है। फेरस इंडस्ट्रियल कास्टिंग, स्टील फॉर्जिंग, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, अदर नॉन फेरस मेटल, देन सुपर स्टार ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट हाउस, ऑल टाइप्स ऑफ फैशनर्स, पंप्स, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन अर्थ मूविंग मशीनरी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 100% economic mica and other mineral materials, office equipment, industrial and scientific instrument, railway, ferro alloys, industrial equipment and accessory, pharmaceutical machinery and medical equipments। देखो, गवर्नमेंट ने एक फार्मास्यूटिकल मशीनरी और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जाहिर कर दिया था, लेकिन अभी वो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंडर में काम करता है। तो जो भी लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में या ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स में है तो वो लोग भी EEPC में रजिस्टर करेंगे। और उसमें कौन कौन से HSN कोड कवर होंगे वो देखने के लिए यहाँ पे आपको पॉलिसी इन्फो में जाना है और HS कोड्स में जाना है। और यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 20 सेलेक्ट कर देना है। तो टोटल इसकी कितनी 27 रॉज है। तो उस रॉज में आप जाके देख सकते हो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज वो 25 नंबर के चैप्टर में कितनी प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से आप समझ लो कि मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे 89 नंबर के चैप्टर्स में जितनी भी प्रोडक्ट्स होगी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत वो मुझे मिल जाएगी। फिर 8902 पे क्लिक करूँगा तो उसके सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसी तरह से सबके सब प्रोडक्ट्स, मतलब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में कौन सी प्रोडक्ट इंक्लूड है वो देखने के लिए आपको पॉलिसी इन्फो में HSN कोड में जाना है। हालांकि उन्होंने बहुत साल पहले एक ऐसे PDF फॉर्म में इस डेटा को रखा था, मोर और लेस वही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। उनकी जो पहले 42 इस तरह से पैनल्स थी, तो अभी उनकी जो पैनल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उन्होंने अभी जो प्रोडक्ट्स पैनल बनाई है वो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले पेज पे 20 और दूसरे पेज पे 38। तो 41 को उन्होंने समराइज करके जो जूनी PDF है उसको 38 में समराइज किया है। और 38 पैनल्स में से आपको कोई एक पैनल सिलेक्ट करना है और उसको अप्लाई करना है। अब उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं बिकमिंग ए मेंबर में जाएंगे। यहाँ पे आपको उसकी गवर्नमेंट फीस जो है वो 6500 रुपया है अगर आपका 30 लाख से कम का टर्नओवर है, और उसकी कुछ एंट्री फीस भी लगती है जो यहाँ पे हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 10,030 रुपया उसकी फ़ीस है। मैं आपको बता देता हूँ, जिसका टर्नओवर पिछले साल में अप टू 30 लाख से उसको 10,030 रुपया 10,030
जीरो, इतना रुपीस पे करना है। और उसके लिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट देना है, उद्यम आधार सर्टिफिकेट देना है, और आपको एक सीए सर्टिफिकेट देना है कि सीए आपको सर्टिफाई करके देगा कि आपका पिछले साल का टर्नओवर क्या था। तो वो सीए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सीए सर्टिफिकेट लेना है, जो जिसका फॉर्मेट है कुछ इस तरह से, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मेसर्स XYZ इम्पैक्ट्स हैविंग एड्रेस हैविंग पैन सो एंड सो इज आईसी सो एंड सो ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको देखो 25-26 चल रहा है तो 24-25 का टर्नओवर आपको उससे सर्टिफाई करवाना है। वॉज दिस मच, मतलब इनका टर्नओवर इतना था एज पर द वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर अस। ठीक है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर। फिर उनको HSN कोड वाइज देना है कि इसमें जो 38 पैनल है उसमें से हमारी ये पहली प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पैनल की है, फिर दूसरी 13 नंबर के पैनल की है, और तीसरी इस नंबर के पैनल की। ये हमारी प्रोडक्ट इस पैनल से बिलोंग करती है। फिर उस प्रोडक्ट पैनल वाइज जितनी भी आपकी प्रोडक्ट हो उस पैनल का टर्नओवर लिखना है। तो इनका सिर्फ ही सिर्फ पहली ही पैनल का पूरा टर्नओवर था 9.32 लाख, और ये पैनल ये लोग अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन पिछले साल इसका कुछ टर्नओवर नहीं था। तो पैनल 13 एंड पैनल 18 के 2 HSN कोड उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब वो आप देखेंगे कहाँ से, तो मैंने आपको बताया इस तरह से, आप EPC की वेबसाइट में पॉलिसी इन्फो में जाके HS कोड में जाके देख लेंगे। हालांकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट का पैनल नंबर कौन सा है वो नहीं दिखाया है, ये पहले उन लोग इस तरह से फॉर्मेट में देते। तो मेरे हिसाब से अब ये वाला सीए सर्टिफिकेट भी उन्होंने कुछ फॉर्मेट भी अपलोड नहीं किया है, तो आप इस फॉर्मेट में देते हो तो अच्छा है, वरना आप नॉर्मल फॉर्मेट में भी सीए सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो अभी हम चर्चा क्या कर रहे थे कि जब भी आपको EPC का मेंबरशिप लेना हो तो यहाँ पे बिकमिंग अ मेंबर में जाके क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना वो यहाँ से देखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट विच सर्टिफाइज द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंपल लिखा है कि पिछले साल में आप जाके टर्नओवर उसका सर्टिफाई करवा दीजिए, पिछले साल का टर्नओवर। दूसरे डॉक्यूमेंट अगर आप MSME हो तो MSME या उद्योग आधार सर्टिफिकेट देना है। लार्ज एंटरप्राइज हो तो SEI है, और सब सारे एक्सपोर्टर को चाहे लार्ज हो या MSME हो उसको GST सर्टिफिकेट तो देना ही है। अब मैं एडिशनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप IEC कोड विथ साइन स्टैम्प जरूर अटैच करें, फिर GST सर्टिफिकेट विथ साइन स्टैम्प। ये सारे डॉक्यूमेंट हमेशा ही साइन स्टैम्प के साथ अटैच करने हैं, मतलब उसका प्रिंट लीजिए, फिर उस पर आपकी सिग्नेचर कीजिए, फिर कंपनी का फॉर प्रोपराइटर करके जो स्टैम्प आता है या फॉर पार्टनर या फॉर डायरेक्टर फॉर सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड का स्टैम्प अवश्य लगाइए। और आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है या LLP है तो आपका LLP एग्रीमेंट या MOA AOA जरूर से अटैच कीजिए, तो जल्दी आपका फटाफट अप्रूवल आ जाएगा, मतलब पूरा आप और आप जब भी एक नया IEC कोड प्राप्त करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएट मेंबरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आपका पिछले साल का टर्नओवर 30 लाख या 50 लाख से ऊपर होता है तो आप अगले साल ऑर्डिनरी मेंबर भी बन सकते हो। लेकिन अभी हमको नॉर्मली एसोसिएट मेंबर ही टारगेट करना है, ऑर्डिनरी मेंबर में नहीं जाना है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्या क्या है उसका, और स्लैब वाइज उसका फीस है 30 लाख से 60 लाख से तो 10,000। वो आपको ये टर्नओवर क्या है वो CF आपको सर्टिफाई करके देगा। अभी ऑनलाइन RCMC देखो, यहाँ पे आप अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे भी जो मैंने बोला वो पैनल के पेज पे ही आपको ले जाएगा, जैसे कि ये पूरी 38 की 38 पैनल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको देखो यहाँ से तो आपको सिर्फ नॉलेज लेना है EPC की वेबसाइट पे से, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको इधर आना है सर्विसेज, यहाँ पे जाना है ERCMC, अप्लाई फॉर ERCMC, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। फिर आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करोगे उससे पहले आपका जो GST नंबर है वो GST नंबर आपकी IEC प्रोफाइल में एडेड होना चाहिए। कई बार क्या होगा कि अगर आपका GST नंबर आपकी IEC प्रोफाइल में एडेड नहीं है तो आप EPC अप्लाई करने जाओगे तो दूसरे पेज पे आपको दूसरे से तीसरे पेज पे आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर GST नंबर एडेड नहीं है तो आपको यहाँ पे अपडेट मॉडिफाई करना है, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करना है, और यहाँ पे आपका GST नंबर ऐड जरूर से कर देना है।
और फिर पूरा एप्लीकेशन भर के एक एक स्टेप भर के लास्ट पे 200 रुपये का पेमेंट करके आपको डिजिटल सिग्नेचर या आधार कार्ड से साइन करके एप्लीकेशन सबमिट करके आईसी को अपडेट करके वापस से सर्विसेज में आना है और ईआरसीएमसी जाना है, अप्लाई फॉर ईआरसीएमसी, स्टार्ट अ फ्रेश एप्लीकेशन करना है। तो अगर आपने जीएसटी नंबर डाल दिया है तो पहले पेज पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहला पेज जो आपकी आईसी की प्रोफाइल है वो आपने लेटेस्ट अपडेट करिए, वैसा आप कबूल कर रहे हो, वैसा लिख रहा है कि आई हैव अपडेटेड माई आईसी प्रोफाइल इन ANF1, मतलब जो मैंने अभी आपको थोड़ा फॉर्म भर के दिखा है वो आपने कर दिया है। फिर दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है EEPC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप न्यू, स्टेटस होल्डर नहीं है, जो कुछ ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तब आप स्टेटस होल्डर बनते हो। कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर मर्चेंट एक्सपोर्टर जनरली सिलेक्ट करना होता है। नंबर ऑफ ईयर 1, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हो। MSME में अगर आपके पास उद्योग आधार है, उद्यम सर्टिफिकेट है तो माइक्रो लिखिएगा, एज पर सर्टिफिकेट जो लिखा है वो लिखिएगा। नॉट एप्लीकेबल EOU में एनुअल टर्नओवर जो आपका पूरी फर्म का ये एनुअल टर्नओवर है, समझ लो कि 25 लाख पूरी फर्म का टर्नओवर है, और इसमें से एक्सपोर्ट कितने का है तो 5 लाख का है, ठीक है। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट ऑफ दिस EPC, मतलब आपका पूरा एक्सपोर्ट 5 लाख का है लेकिन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का 4,50,000 का है। फिर आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो देखो मेरा यहाँ पे 5 लाख लिखा ना, तो यहाँ पे 10,030 रुपये आ गया। अगर समझ लो मैं यहाँ पे 25 लाख लिखता हूँ तो कितना आएगा, तो भी उतना ही आएगा। अगर 30 लाख से ऊपर जाता है, 31 लाख करते हैं तो 30,000 रुपया फीस आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4,50,000 रहने दूंगा। सॉरी, पूरा एक्सपोर्ट मेरा 5 लाख का है, उसमें से EEPC का 4,50,000 का है। अब समझ लो मैं इसको बढ़ा देता हूँ एक्सपोर्ट टर्नओवर को, तो यहाँ पे फीस बदल जाएगी। फिर मेरे को यहाँ से एक फीस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, चेंजिंग दिस, इससे कुछ डरना नहीं है। एक क्लाइंट ने मुझे सवाल पूछा था क्या इससे मेरा TDS का जो इनकम टैक्स का वेबसाइट, उससे क्या डेटा सारा डिलीट हो जाएगा? कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि DGFT को कुछ TDS का डेटा डिलीट करने का कोई अथॉरिटी ही नहीं दिया है। तो ये उनके DGFT के रिकॉर्ड्स में आपका जो TDS का डेटा वो शायद डिलीट हो सकता है, लेकिन उससे कुछ भी डरना नहीं है। TDS पूरा अलग सब्जेक्ट है। अब आपका 4 रीजन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न या साउथर्न। मैं गुजरात में हूँ तो वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट करूँगा, मेरे मुंबई का ऑफिस का सिलेक्शन अपने आप आ जाएगा, और मेरी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स नहीं दिख रही है तो भी आपको मॉडिफाई IEC करना है। मॉडिफाई IEC में आपको सेकंड लास्ट स्टेप में आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट या इंपोर्ट प्रोडक्ट में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। फिर देखो मैंने बोला था यहाँ पे मेरे को GST टाइप नहीं करना पड़ा, GST नंबर अपने आप दिख रहा है, क्योंकि मैंने IEC में ऑलरेडी डाल दिया है। नहीं डाला हुआ तो IEC मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आपको लिखना है वेरियस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सच एज 2 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, ठीक है। फिर डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेशन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास ISO, HACCP, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन वगैरह सर्टिफिकेट या अदर होता है तो उसका सर्टिफिकेशन का आपको डिटेल्स लिखना है या फिर नॉट एप्लीकेबल कर देना है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में आपको जो भी व्हीकल का HSN, जितने भी आपके HSN कोड है, पर्टिकुलर HSN कोड वाइज यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कार, तो कार का जो भी HSN कोड होगा वो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मशीन या इंजन। कार का इंजन भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंजन का एक HSN कोड डाल के आपको सैंपल ही दिखा देता हूँ। ये हो गया इंजन। फिर आपको पर्टिकुलरली जितने भी HSN कोड है वो इसके बाहर के इंक्लूड नहीं करने। देखो यहाँ पे पॉलिसी इन्फो में HSN कोड है ना, इसमें से आपको देख लेना है क्या वो HSN कोड इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल के परव्यू में फॉल करता है। अगर करता है तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि 8503 है तो उसके इतने HSN कोड उसके अंदर फॉल करते हैं, बाकी के नहीं करते तो आपको उसमें से ही सिलेक्ट करना है। फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का आपको पूरा डिटेल्स डाल देना है, जैसे कि XYZ, उसका डेजिग्नेशन है डायरेक्टर या प्रोप्राइटर, फिर उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस हो,
और इस तरह से आपको टेलीफोन नंबर जरूर से लिखना है। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के आगे एक 0 डाल के टेलीफोन नंबर जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको ईमेल आईडी भी अवश्य लिखना है। फिर यहाँ पे ऐड डिटेल्स बटन दबाना है। ऐड डिटेल्स नहीं दबाओगे और डायरेक्ट 7 नेक्स्ट कर दोगे तो वो नहीं आगे जाएगा और आपका जो टाइप किया था वो भी वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करने की इच्छा धराते हो वो लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा कहीं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको जनरली दिखाना है कि मेरा एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है मर्चेंट एक्सपोर्टर, या फिर आप चैट जीपीटी से आप एक अपना 500 वर्ड्स में या 300 लेटर्स में अपना एक प्रोफाइल तैयार करवा सकते हो। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम लिखना है, जैसे मेरी वेबसाइट है www.legalsahayata.com। फॉरगेट लीगल वरीज, यूज द सर्विसेज ऑफ legalsahayata.com। TDS डिटेल्स, डू यू वांट टू डिडक्ट TDS, यहाँ पे नो ही डालना है। 7 नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में CA सर्टिफिकेट, GST और उद्योग आधार डाल देना है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया। फिर यहाँ पे अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना है, फिर 7 नेक्स्ट करना है, फिर वापस आना है अटैचमेंट में, फिर दूसरा अटैचमेंट अपलोड करना है। जैसे GST है तो GST, अभी मैं ये वाली फाइल को दोबारा GST सर्टिफिकेट मान लेता हूँ, फिर उसको लिख लेता हूँ रिमार्क में GST और अपलोड अटैचमेंट 7 नेक्स्ट। तो आपके 2 अटैचमेंट हो गए। फिर यहाँ पे वापस आना है। हालांकि आप हर एक RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ही आप एक साथ 5 डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने कर लिया, देखो 3। और इसकी टोटल फाइल साइज है हर एक जो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जैसे RCMC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस 5 डॉक्यूमेंट की टोटल साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल 5 MB का साइज होना चाहिए और 5 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक में। अगर समझ लो आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो फिर आप GST में चले जाओ, वहाँ पे और दूसरे 2-3, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि GST में GST तो कर ही लेना। बाकी अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं तो आप GST में ही दूसरे 2-3 अपलोड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन भी दिए, अदर्स भी दिया हुआ है। फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं बोलना है कि मैं भी जो भी एक्सपोर्ट के जो भी लॉज है, कस्टम्स एक्ट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वो सब का मैं पालन करूँगा। GST काउंसिल में भी मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं भारत देश का अच्छा सच्चा नागरिक हूँ। सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्म्स, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट का भी पालन करूँगा, कुछ भी मैं भंग नहीं करूँगा। नो वायोलेशंस आई विल डू, आई विल अबाइड बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। इस तरह से आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रीव्यू बटन दबा के, प्रिंट दबा के आप पूरा प्रीव्यू देख सकते हो और फिर उसकी प्रिंट लेके एक एक चेक कर सकते हो कि क्या आपने क्या अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे आपको जाना है पेमेंट फॉर RCMC, आपको यहाँ पे 10,000 रुपया दिख जाएगा, 10,030, और आपको पे कर देना है। तो पेमेंट सबमिट कर देना है और आप इस तरह से कुछ जो भी पेमेंट के मेथड्स हैं, नेट बैंकिंग, फिर वॉलेट, UPI और NEFT RTGS से भी आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से आप इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दोस्तों। मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम legalsahayata.com। छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, आपका अपना टैक्स कंप्लायंस पार्टनर, जो आपकी GST का टेक केयर कर लेगा, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंस को टेक केयर करेगा, आपके इनकम टैक्स प्लानिंग करके देगा, आपकी TDS रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल फाइलिंग, आपका अकाउंटिंग करके देगा। तो दोस्तों आपका ट्रस्टेड पार्टनर विथ ट्रस्टेड एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल टीम, legalsahayata.com। आपको दोस्तों कॉल करना है 80000028 250। थैंक यू फ्रेंड्स।